हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, बी वर्ब के बारे में, हैव वर्ब के बारे में, मॉडल के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब और आर्टिकल के बारे में हम बेसिक कंसेप्ट क्या कर चुके हैं, क्लियर। आज बनाएंगे सेंटेंस। देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ये है मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ। इन सभी फॉर्म पे हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। पहले देख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म पे सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, फिर सेकेंड फॉर्म पे देखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म पे देखेंगे। जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे तो समझ जाइएगा ये है आ, ये प्लूरल, ये वर्ब होता है। क्या होता है, प्लूरल वर्ब। अब एक बात बताना, सेव। अब ये बताइए, सेव ये सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। तो कहेंगे सर प्लूरल वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें एस और एस नहीं लगा है। मोस्टली क्या होता है, जिन वर्ब में एस और एस लगा हो वो क्या होते हैं, सिंगुलर। अगर वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। अगर वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। तो इसको एक प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट देंगे। देंगे कि नहीं? ठीक है, बी दे दिए। बी मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। जब यहाँ पे ये वर्ब क्या है, प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। अब वर्ब से पूछेंगे कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। क्या पूछा जाएगा, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो देखो व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा क्या, व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा बी सेव व्हाट। हम लोग बचाते हैं, क्या बनाते, बी सेव मनी। अब यहाँ पे देखना, इसका जो बी सेव मनी, यहाँ तक क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मीनिंग क्या देगा, हम लोग पैसा बचाते हैं। प्रेजेंट के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, प्रेजेंट के बारे में बताएगा। हम लोग पैसा बचाते हैं। जब जब आपका सेंटेंस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो सेंटेंस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। किससे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से। तो इसमें लगा दीजिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन सॉरी इन दिस बैंक। किसमें, इन दिस बैंक, इस बैंक में। तो जितना मर्जी है चाहे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। हम जानते हैं ना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस और V4। ठीक है, कब केवल टू रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। इन दिस बैंक विथ, अब लगा दे विथ बबलू, बबलू के साथ। ठीक है, जब मेरा सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। वर्ब कैसा है, तो ट्रांजिटिव है। कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट का पोजीशन है और सब्जेक्टिव केस में है। तो हम लोग पैसा बचाते हैं। इन दिस बैंक, इस बैंक में, विथ बबलू, बबलू के साथ। अब यहाँ देखना, नाउन है तो है, तो इससे पहले क्या लगा सकते हैं, कोई एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, बी सेव, बी सेव मच मनी। ठीक है, क्या लगा दिए, मच मनी। ये मेरा क्या हो गया, नाउन। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे एडजेक्टिव आया तो क्या यहाँ एडवर्ब लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। बी सेव वेरी मच मनी। तो इस तरह से आपको देखना है, आपको सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, सेंटेंस बन सकता है। देख लेना है ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब नाउन है तो उससे पहले क्या लगा सकते हो, जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगा दो। उससे पहले क्या लगा सकते हो, एडजेक्टिव से पहले तो एडवर्ब
लगा देना है, ठीक है। इन दिस बैंक, अब बैंक नाउन है, ठीक है, नाउन है तो इससे पहले यहाँ क्या लगा सकते हो, एडजेक्टिव, वही कर सकते हैं। विथ बबलू प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाएंगे। इतना कंसेप्ट क्लियर। और देखो, और इसको सेंटेंस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एंड, क्या लगा दिया, एंड। तो एंड क्या होता है, तो बोलेंगे कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या करेगा, वर्ड या सेंटेंस को जोड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि वर्ड को जोड़ रहा है सेंटेंस को, सेंटेंस को जोड़ेगा, इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, एक सब्जेक्ट वर्ब। क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब, जिसको बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे, क्लॉज, ठीक है। तो सेंटेंस को क्या जोड़ेगा, यू सेव, यू सेव मनी इन एट होम, घर पे, ठीक है। अब यहाँ देखो एंड जो है, एंड क्या किया, कंजंक्शन है, वर्ड को जोड़ेगा या फिर सेंटेंस, जिसको क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब आया, आया, बोलेंगे ये ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, सर ट्रांजिटिव, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। कहाँ पे, एट होम, पूरा कहाँ पे, एट होम। तो इतना बड़ा सेंटेंस आप बना सकते हैं ना। देखो सब्जेक्ट मिला और वर्ब भी मिला, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई पूछ लेना है, देगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट होता क्या है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन अगर है तो उससे पहले क्या लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं हम एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। अगर प्रोनाउन आता तो कौन सा केस आता, आई की मी, तो बोलेंगे मी सर। आई क्यों नहीं, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस होता है, अब मी कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। इन दिस बैंक, जहां भी नाउन दिखे आप क्या कर दोगे, एडजेक्टिव लगा दोगे, एडवर्ब लगा दोगे, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आगे दूसरा दूसरा देखते हैं, सेल। अब बोलेंगे सेल मेरा, ये सेल 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 जो है वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल, तो बोलेंगे प्लूरल है। क्यों, क्योंकि इसमें एस और यस नहीं लगा हुआ है, तो हम ये सब्जेक्ट क्या देंगे, प्लूरल। तो आई, तो बोलेंगे सर आई तो सिंगुलर है, आई सिंगुलर होता है लेकिन काम करता है प्लूरल की तरह, किसकी तरह, प्लूरल की तरह। तो आई सेल, अब देखो ये ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं, तो आई सेल, मैं बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ, तो आई सेल ए कार। अब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा वो तो नाउन ही होगा या प्रोनाउन होगा, तो हमने क्या ले लिया, नाउन। अब देखना हमेशा आर्टिकल आया तो आर्टिकल के बाद क्या होगा, नाउन। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखती तो यहीं से काम चल जाता। इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से, इन दिस मार्केट, इस मार्केट में, ठीक है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिए सेंटेंस में, ठीक है। हाँ, ऑन द रोड, कहाँ पे, रोड पर। जब इतना कुछ हो गया उसके बाद यहाँ तक आ गया इंफॉर्मेशन, आप कंजंक्शन लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, इस सेंटेंस को और आगे बढ़ा सकते हैं। एंड दे सेल ए बाइक इन दिस मार्केट। अब देखो एक छोटा सा सेंटेंस था यहाँ पे था, वही चल के कितना बड़ा, इतना बड़ा सेंटेंस हो गया। एंड क्या काम किया, तो कंजंक्शन का, किसको जोड़ा, वर्ड को कि सेंटेंस को, तो सेंटेंस को, सेंटेंस को जोड़ा, इसका मतलब इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। इसको बोलेंगे क्या, पूरे को क्लॉज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। अब सब्जेक्ट होना चाहिए तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब है। अब ये ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो ये ऑब्जेक्ट ले लिया इन दिस मार्केट। इतना बड़ा आप सेंटेंस जितनी मर्जी है कंजंक्शन लगाइए, जितनी मर्जी है प्रीपोजिशन लगाइए। अब देखो कार है अब एक कार, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एडजेक्टिव, ए रेड कार, क्या लिख दिए, रेड कार। तो यहाँ पे ए, अब एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडवर्ब लिख सकते हैं।
ए वेरी रेड और कुछ भी कर सकते हो। ए रिपेयर्ड कार, कैसा कार? रिपेयर्ड कार। ठीक है, उसके बाद देख लो, हाँ, ए न्यूली रिपेयर्ड कार। तो जब भी कॉमन नाउन मिल जाए, ठीक है, तो उससे पहले आप एडजेक्टिव एडवर्ब लगा सकते हैं। अब इन दिस मार्केट ऑन द रोड एंड लगा दिया, एंड क्या किया, दो सेंटेंस को जोड़ा, जिसको बोलेंगे क्लॉज, इसको भी क्लॉज है, इसको भी क्लॉज। तो दोनों में क्या चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको जहां मर्जी है वहां पे लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, वो केवल सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। और देख लो, अब ये सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर तो कैसे बनाएंगे, बी सेंड, हम लोग भेजते हैं, तो ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या भेजते हैं, बी सेंड अ मैसेज, बी सेंड ए मैसेज। ठीक है, टू राम, किसको, राम को। जब यहाँ सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट, यहाँ पे लगा दिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जितनी मर्जी है लगाइए, फिर एंड जो भी कंजंक्शन है वो लगाइए, आगे बढ़िए। जब कंजंक्शन लगेगा तो सेंटेंस या वर्ड को जोड़ेगा, यहाँ पे सेंटेंस अगर जोड़ता है जिसको बोलेंगे क्लॉज, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए। दे सेंड टू मैसेजेस, ठीक है, दे सेंड टू मैसेजेस टू राम। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना देंगे। और यहाँ पे नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव एडवर्ब वाला काम कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, हम लोग भेजते हैं, क्या भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, किसको, राम को। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा सेंटेंस में। एंड क्या किया, दो सेंटेंस को जोड़ा, जिसको बोलेंगे क्लॉज। अब क्लॉज है तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। तो देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नाउन है तो इससे पहले क्या लगा सकते हैं, एडजेक्टिव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए और देखते हैं कुछ। अगला है स्लीप, तो बोलेंगे क्या, स्लीप, सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल, सब्जेक्ट क्या लेगा, प्लूरल, तो यू स्लीप लिख देते हैं, यू स्लीप, मतलब क्या हो जाएगा, तुम सोते हो। अब यह व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब सेंटेंस मेरा यहीं कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से या फिर कंजंक्शन से। यू स्लीप इन ए रूम, इन ए रूम, ठीक है, यू स्लीप इन ए रूम। ठीक है, उसके बाद बट, ठीक है, अब यू है, दे डू नॉट स्लीप इन अ रूम। ठीक है, अब देखो बट क्या है, कंजंक्शन, इसका मतलब कि इधर भी एक क्लॉज, इधर भी एक क्लॉज। क्लॉज मतलब सेंटेंस समझ लीजिएगा, क्या, सेंटेंस समझ लीजिएगा। जब इधर होगा तो इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब, और इधर भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट वर्ब। ये इंट्रांजिटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। यहाँ पे नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं, एडजेक्टिव पे से पहले क्या लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं, आप मीनिंग निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब V1 का क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव कर लेते हैं ताकि सारा कंसेप्ट। यू कट, तुम काटते हो, क्या काटते हो, ए ट्री,
ठीक है, अब इसका क्या करना है, निगेटिव करना है। तो यू डू नॉट कट अ ट्री। अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है। डू यू कट ए ट्री, ट्री। अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। डू यू नॉट कट ए ट्री, ये हो गया। डू यू नॉट कट ए ट्री। आई WH वर्ड वाला लेते हैं कोई भी। वेन डू यू कट अ ट्री। अब देखो यहाँ पे सीखने वाली बात है, जब भी डू आ जाए ना, डू डज डीड, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ डू आया इसीलिए यहाँ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप कटिंग नहीं लिख सकते। डू आया इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, यू कट ए ट्री, यू डू नॉट कट ए ट्री, डू यू कट ए ट्री एंड यू डू नॉट कट ए ट्री। ठीक है, आई होप V1 पे सेंटेंस बनाना क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, पूरा चीज ये क्लियर हो गया होगा। अब जब भी V1 से सेंटेंस बनाएंगे, अब ये अच्छे से बना सकते हैं। जब भी नाउन मिले तो एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा सकते हैं। आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन प्रोनाउन और V4। और अगर टू रहे तो नाउन प्रोनाउन V1। अब प्रोनाउन कौन से केस में होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। चलो ठीक है, देख लो। एक नोट्स बना लेना अपने कॉपी पे, ठीक है। और ये इसका डिटेल जो भी हम करवाए हैं उसको देख के सब अच्छे से इसमें नोट्स बना के उसको रख लीजिएगा। अब करेंगे अगले क्लास में V2 पे कैसे सेंटेंस बनाया जाए। अब V2 पे जब सेंटेंस बनेगा तो मीनिंग क्या देगा, उसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट डालेंगे। और थोड़ा सा क्या डालेंगे, कंजंक्शन डालेंगे। अगर कंजंक्शन आ गया इसका मतलब या तो दो वर्ड को जोड़ेगा या दो सेंटेंस को, जिसको बोलेंगे क्या, क्लॉज। अगर क्लॉज है तो क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना अनिवार्य है। क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।